बात दिसंबर 2013 की है। न्यूयॉर्क की सड़क पर अमेरिका की एक एजेंसी ने भारत की एक सीनियर महिला राजनयिक यानी कि डिप्लोमेट देवयानी खोबरागड़े को सरेआम गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी मेड को तयशुदा मिनिमम सैलरी से कम पैसे दिए हैं। देवयानी को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया और उनकी कपड़े उतारकर तलाशी ली गई और ड्रग एडिक्ट्स के साथ जेल में डाल दिया गया। अमेरिका ने कूटनीतिक मर्यादाओं की सारी हदें पार कर दी थी। जैसे ही यह खबर हिंदुस्तान पहुंची तो यहां भूचाल आ गया। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी। सबको यह लग रहा था कि भारत का कोई मंत्री टीवी पर आकर अमेरिका की अंग्रेजी में आलोचना कर देगा और मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन मनमोहन सिंह किसी दूसरे ही मूड में थे और उन्होंने जो किया उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। डॉक्टर साहब ने बिना वक्त गवाए रातों रात बुलडोजर और क्रेन भेजकर अमेरिकन एम्बेसी के बाहर उनकी सिक्योरिटी के लिए रखे गए कंक्रीट के भारी भरकम बैरिकेड्स उखड़वा दिए। तुरंत एयरपोर्ट्स पर अमेरिकन ऑफिसर्स को मिलने वाली सुविधाएं खत्म कर दी। उनके क्लब्स पर ताले लगवा दिए और उनकी ड्यूटी फ्री शराब पर पाबंदी लगा दी। मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर था कि तुम अगर हमारे डिप्लोमेट के साथ बदतमीजी करोगे तो हम तुमको तुम्हारी औकात दिखा के रख देंगे, तुमको घुटनों पर ले आएंगे। और हुआ भी वैसा ही। अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा को झुकना पड़ा और उन्होंने देवयानी को खेद जताते हुए सम्मान के साथ हिंदुस्तान वापस भेजा। पूरी दुनिया में किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंडिया इस तरीके से अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देगा। ये बात मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ओमान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल ऑयल टैंकर पर हमला कर अमेरिका ने 3 भारतीय नाविक सुरेश, आदित्य और शिवानंद को मार दिया। उनका कोई कसूर भी नहीं था। और ये भी बता दूं कि जिस जहाज पर इंडियंस मरे वो सारे अंतरराष्ट्रीय नियमों को मान के चल रहा था। कमाल ये है कि अमेरिका का विदेश मंत्री अभी कुछ दिन पहले क्वाड मीटिंग के लिए भारत ही आया था और ये कहकर गया कि अमेरिका मुक्त समुद्री आवाजाही का समर्थन करता है। इंडिया क्वाड का मेंबर भी है और फिर भी अमेरिका ने क्वाड के नियमों के खिलाफ जाकर हमारे लोग मारने में जरा से भी हिचक नहीं दिखाई। जब उन 3 लोगों को मारा गया तो प्रधानमंत्री समेत किसी भी मंत्री की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। विदेश मंत्रालय से एक स्टेटमेंट आई जिसमें अमेरिका का नाम तक भी नहीं लिखा हुआ था। जब चारों तरफ से थू थू होने लगी तो इसको लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को फोन किया तो अमेरिका ने माफी मांगने की या खेद जताने की बजाय उल्टा हमको ही धमका दिया। उसने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सभी जहाजों को अमेरिका का आदेश मानना होगा। हमारे आदेशों को ना मानना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उस एरिया में शांति बहाल करना चाहते हैं। शांति बहाल करना चाहते हैं निर्दोष लोगों को मारकर। आप बताओ क्या कोई आजाद देश इस तरह की भाषा सहन करेगा? कमजोर से कमजोर देश भी मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री कायर है और कॉम्प्रोमाइज्ड है, एकदम चुप है, एक आज्ञाकारी नौकर की तरह अमेरिका के सारे आदेश मानता है। ये कायर प्रधानमंत्री देश के सम्मान की रक्षा कर ही नहीं सकता क्योंकि जो लोग देश का अपमान करते हैं, भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, ये उन्हीं लोगों के कंट्रोल में है। अगर देश ने इस प्रधानमंत्री को कुर्सी से उतार कर नहीं फेंका तो ये भारत को पक्के तौर पर ऑफिशियली अमेरिका का गुलाम बना देगा। जय हिंद।